चलिए नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी देखो जरा इधर, देखो वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है O2F2, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इट विल डिसोसिएट टू गिव O2 एंड F2। O2 अलग हो जाएगा, F2 अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुझे ये बताओ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन? वन मॉलिक्यूल, एक ही तो O2F2 है आपके पास। तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी? मॉलिकुलरिटी होगी इसकी 1। समझ रहे हो? यानी कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें वही क्या होगी आपकी मॉलिकुलरिटी। तो मॉलिकुलरिटी इज 1। अच्छा, तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं? दिस रिएक्शन इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जैसे मैं ऐसे ले लूं H2 प्लस I2 2HI। अब इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, एक इसका एक इसका। तो इस मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 2। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बायमॉलिकुलर रिएक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन होगा मॉलिकुलरिटी का, क्या होगा? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस which participate in any elementary reaction। ये भी ध्यान रखना, the concept of molecularity is applicable only for elementary reaction, not for complex reaction। ठीक है? तो सिंपल बोल देंगे the number of species। स्पेसीज में एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, जो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन को ही क्या कहेंगे? मॉलिकुलरिटी। कोई दिक्कत? लिखें जरा इसमें डेफिनेशन लिखो। द नंबर ऑफ स्पेसीज, द नंबर ऑफ स्पेसीज, ब्रैकेट में लिख दीजिए एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स, कॉमा आयंस, ब्रैकेट क्लोज, पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन is called molecularity। इसको हम क्या कहेंगे? molecularity। फॉर एग्जाम्पल, तो ये दोनों एग्जाम्पल लिखिए जरा, राइट डाउन दीज बोथ एग्जाम्पल्स। एंड आयंस which collide simultaneously, which collide simultaneously to form product, to form product is called as molecularity। देखो इसको ऐसे समझिए, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए आपस में कोलिजन करना होता है, यानी कि पहले वो आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो A प्लस B दोनों आपस में मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट। दोनों क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे? पहले क्या होगा? A और B दोनों को एक साथ आगे टकराना पड़ेगा और तब जाकर के ये क्या बनाएंगे? देन दे विल गिव प्रोडक्ट। अब अगर जैसे मान लो कि A प्लस B प्लस C ये सब क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। तो कैसे बनेगा? A आएगा इधर से, B आएगा इधर से और C आएगा इधर से, और तब ये सारे के सारे मिलके एक साथ टकराएंगे। साइमल्टेनियस कोलिजन। साइमल्टेनियस का मतलब समझ रहे हो कि अगर पहले A और B आ गए, C बाद में आया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। B और C टकरा गए, A बाद में पहुंचा तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। A और C टकरा गए, B बाद में पहुंचा तो भी नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब A, B, C तीनों एक साथ एक ही टाइम पे टकराएंगे, तब जाके बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है? तो तब जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो पॉइंट ये है कि जितने एटम या मॉलिक्यूल या आयंस एक साथ टकराएं और प्रोडक्ट बना दें, तो उसी नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन को हम क्या कहेंगे? मॉलिकुलरिटी। कोई दिक्कत? ठीक है? तो यहाँ पे 2 एक साथ टकराए, प्रोडक्ट बनाया तो मॉलिकुलरिटी 2। यहाँ पे 3 एक साथ टकरा रहे हैं तब प्रोडक्ट बन रहा है तो मॉलिकुलरिटी 3।
ठीक है ना। डेफिनेशन नोट करा, चल तो डेफिनेशन आपने लिख लिया, द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयंस विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट लिखते हैं मॉलिक्युलरिटी के बारे में, जरा लिखिए, ये लिखो, नोट डाल दो, वी आर राइटिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉलिक्युलरिटी। इसमें लिखें नंबर 1, मॉलिक्युलरिटी कैन बी प्रेडिक्टेड, molecularity can be predicted only for elementary reaction, only for elementary reaction, not for complex reaction। complex reaction के लिए molecularity नहीं, कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करेगा, not for complex reaction। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी molecularity जीरो हो सकती है? अगर मॉलिक्युलरिटी जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ होगा ही नहीं तो रिएक्शन भी कहाँ हो जाएगी, रिएक्शन भी नहीं होगी। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कम से कम एक मॉलिक्यूल तो चाहिए, बोलो, रिएक्शन करवाने के लिए। तो मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी बात, मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई -3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, -3 कैसे पार्टिसिपेट कर जाएंगे? नहीं हो सकती, ना जीरो हो सकती ना नेगेटिव हो सकती। कभी मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। मैं भाई ये कहूं कि 1 मॉलिक्यूल इसका और 0.5 मॉलिक्यूल इसका रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हमेशा पूरा पूरा मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और एक और बात, मॉलिक्युलरिटी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। बात समझ में आ रहा है? तो पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो, ना इनफाइनाइट होगी, ना नेगेटिव होगी, ना ही फ्रैक्शनल होगी। ठीक, लिखें नेक्स्ट नंबर 2 लिखें, सेकंड पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो, कॉमा नेगेटिव, कॉमा फ्रैक्शनल एंड इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिखें जरा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कांट बी ग्रेटर देन 3, कांट बी ग्रेटर देन 3। तो जनरली मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की 3 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती वो देखते हैं जरा। अभी एक क्वेश्चन लिखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन हैविंग molecularity more than 3 is very less। ठीक है जी, एक्सप्लेन वाई, ये बताना है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा होती है, उन रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बताइए क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, मॉलिक्युलरिटी 1 की रिएक्शन हो सकती है, मॉलिक्युलरिटी 2 की भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 3 की भी हो सकती है, बट मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा, मतलब मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी रिएक्शन की, उसके चांसेस बहुत कम है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर बता देना तुम। देखो इसका आंसर समझो जरा, कि इसको आप ऐसे समझिए, मैंने जैसे अभी अभी आपको समझाया था कि A+B से बन रहा है प्रोडक्ट, और मान लो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितनी है, सपोज करो मॉलिक्युलरिटी इज 2, तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगी तो क्या होगा, A को और B को दोनों को एक साथ आके कोलिजन करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब इसको आप ऐसे सोचो कि अगर मॉलिक्युलरिटी 3 हो, मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई है, द नंबर ऑफ molecules, atoms, ions which collide simultaneously to form product is called molecularity।
अब अगर मोलिकुलरिटी 3 है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल को आना पड़ेगा अलग अलग डायरेक्शन से और एक साथ टकराना पड़ेगा, साइमल्टेनियस कोलिजन, और तब जाके वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ठीक। अब अगर मोलिकुलरिटी 4 है तो क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल्स को आना पड़ेगा अलग अलग डायरेक्शन से इस तरीके से, और एक साथ कोलिजन करके उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट। अब अगर मोलिकुलरिटी 5 है, चलो एक और बता देते हैं, तो अब क्या होगा बताइए, 5 मॉलिक्यूल्स आएंगे अलग अलग डायरेक्शन से और एक साथ क्या करेंगे, कोलिजन, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। अब पॉइंट ये है, इसको ऐसे सोचिए कि ए और बी दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमने एक कंटेनर में डाल दिए और रिएक्शन के लिए छोड़ दिया, तो ए और बी आपस में टकराएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमने किसी कंटेनर में ए बी सी तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स को डाल दिया और रिएक्शन करा रहे हैं, तो होगा क्या कि कई बार कभी ए और बी आपस में टकरा जाया करेंगे, सी नहीं पहुंच पाएगा, बोलो, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कभी सी और बी कोलिजन हो जाएगा, ए नहीं पहुंच पाएगा तो भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ए और बी टकरा गए, सी नहीं पहुंच पाया तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा बहुत कम बार होगा कि एक साथ तीनों आके कोलिजन कर लें और प्रोडक्ट बन जाए, चांसेस कम है ना। तो इससे ज्यादा चांसेस इसके कम है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा कम है, ये तीनों का एक साथ कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो मोलिकुलरिटी 2 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मोलिकुलरिटी 3 होने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, मोलिकुलरिटी 4, मोलिकुलरिटी 4 कब होगी, जब चारों ए बी सी डी अलग अलग डायरेक्शन से आए और एक साथ कोलिजन करें, तब बनेगा प्रोडक्ट, तब होगा मोलिकुलरिटी 4। लेकिन ऐसा होगा कितनी बार, बोलो। अब ज्यादातर आप कोलिजन देखोगे ना, मान लो आपने ए बी सी डी चारों तरह के मॉलिक्यूल एक वेसल में डाल दिए और रिएक्शन के लिए छोड़ दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलेगा कि कभी ए और डी आपस में कोलाइड हो गए, कभी डी और सी टकरा गए, कभी ए और बी टकरा गए, कभी कोई 3 टकरा गए, चौथा नहीं पहुंच पाया, कभी 2 टकरा गए, बाकी 2 नहीं पहुंच पाए, चारों एक साथ आके टकरा जाएं, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी 4 हो, उसके चांसेस भी बहुत कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और 5 का तो बिल्कुल ही असंभव है, 5 एक साथ आगे टकरा जाएं और तब ये प्रोडक्ट बन जाए, बहुत ही रेयर है। बोलो, नहीं समझ पा रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, उनकी मोलिकुलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा बहुत मुश्किल है। नहीं समझ पा रहे, तो हम आंसर ये लिख रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन हैविंग मोलिकुलरिटी मोर देन 3 इज वेरी लेस, बिकॉज एज मोलिकुलरिटी इंक्रीज, जैसे जैसे मोलिकुलरिटी इंक्रीज होगी, इनके साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी घटेगी और 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी वाली रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी भी घट जाएगी। इनके आपस में टकराने की संभावना कम से कम होती जाएगी जैसे जैसे मोलिकुलरिटी बढ़ेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आंसर लिखो जरा, ये सब नोट करने का जरूरत नहीं है, आंसर लिखिए, मैं बोलता हूं। तो इसमें लिखिए, एज मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, as molecularity of chemical reaction increases, molecularity of chemical reaction increases, comma, the probability of simultaneous collision, the probability of simultaneous collision of reactant molecules decreases, the probability of simultaneous collision of reactant molecules decreases. So probability of reaction having molecularity more than 3, having molecularity more than 3 is very less, is very less. अब बताइए, कोई दिक्कत? चलिए, एक पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस whose molecularity appear to be more than 3। ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं
जिनकी मॉलिक्युलरिटी देखने पे कैसी लग रही होगी कि 3 से ज़्यादा होगी। जैसे लाइक मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ 4HBr प्लस O2, तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस Br2। अब आपको सिंपल देखने पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कितनी मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए इसकी बताओ? 5, 4 मॉलिक्यूल इसके, 1 मॉलिक्यूल इसका। तो इन दिस रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी अपीयर्स टू बी 5, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है 3 से ज़्यादा होने के चांस ही बहुत कम है। तो फिर इसका क्या रीजन है? हमें तो 5 दिख रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक स्टेप में नहीं हो रही होगी, ये एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही होगी, और ये एलिमेंट्री होगी भी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स होगी। बात समझ पा रहे हैं? अपीयर टू बी 5, इट मीन्स दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, 5 तो नहीं होगी, 5 तो नहीं हो सकती। अगर 5 दिख भी रही है तो ये पक्का है कि रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही होगी। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। कोई दिक्कत? तो ये एक पॉइंटर बता देता हूँ। अगर ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो मैंने कल आपको बताया था कि जो स्टेप सबसे स्लो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी होगी उस अकेले स्टेप की, वही इसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी मान ली जाती है। नहीं समझ पा रहे? ठीक है ना भाई, इसकी मॉलिक्युलरिटी हमें कितना दिख रहा है? 5 से ज़्यादा दिख रही है। तो 5 से ज़्यादा तो होती नहीं है, मैंने बोल दिया 3 से ज़्यादा ही बहुत मुश्किल है, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती होगी, और एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो वो स्टेप जो सबसे स्लो स्टेप है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वही इस पूरी रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी मानी जाएगी। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो चलो लिखो इसमें। देखो इसमें मैं लिख सकता हूं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ सच रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये हो जाए, नोट करिए इसको यहाँ पे।